हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 20 मार्च 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे और उसके साथ जो भी स्टैटिक बस बनेंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का सेशन दोस्तों। देखो, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया प्रभा वर्मा को। किसे दिया गया दोस्तों? प्रभा वर्मा को दिया गया है 33वां सरस्वती सम्मान। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि ये सरस्वती सम्मान है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1991 में हुई थी सरस्वती सम्मान की शुरुआत दोस्तों। अब दूसरा यहां से प्रश्न बनता है कि यह देता कौन है? तो के बिरला फाउंडेशन। कौन देता है दोस्तों? के बिरला फाउंडेशन देता है। फाउंडेशन देता है। यह कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले यह किसे दिया गया? सबसे पहले यह किसे दिया गया, यह प्रश्न हमारा बनता है कि सबसे पहले यह किस व्यक्ति को दिया गया? तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन को दिया गया सर्वप्रथम यह पुरस्कार। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि इस पुरस्कार में जो दी जाती है वो 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब दोस्तों प्रभा वर्मा को जो दिया गया है वो 33वां दिया गया है दोस्तों। इनकी कृति का नाम है रौद्र सावित्रिकम। क्या नाम है दोस्तों? रौद्र सावित्रिकम नाम है दोस्तों। देखो दोस्तों 33वां दिया गया कि इन्हें प्रभा वर्मा को दिया दोस्तों। 32वां जो दिया गया वो शिव शंकरी को दिया गया 32वां दोस्तों। अब देखो दोस्तों और भी जानकारी इसके संदर्भ में है, देखते हैं क्या क्या है। देखो दोस्तों 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया किसे? तो शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया सनातन की। 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र को। मैं तो यहाँ हूं के लिए दोस्तों। इसके लिए दिया गया मैं तो यहाँ हूं के लिए। देखो दोस्तों 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए और 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया प्रभा वर्मा को रौद्र सावित्रिकम के लिए दोस्तों। याद रखना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है भाइयों। साथियों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नो योर कैंडिडेट ऐप किसने शुरू किया है? तो निर्वाचन आयोग दोस्तों, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा शुरू किया गया है नो योर कैंडिडेट ऐप दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत होता है। वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त दोस्तों है वो कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है और सुखबीर सिंह सिद्धू है दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन के तहत जो मतदान की आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और किस वर्ष यह हुआ था? तो 1989 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1989 में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को दोस्तों। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस? तो 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अब मार्च महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं वो भी हम देखते हैं। जैसे कि देखो दोस्तों, पहला हमारा है शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मार्च को मनाया गया है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी 1 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया? तो 4 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया गया दोस्तों। CISF स्थापना दिवस मनाया गया 10 मार्च को। अगर मैं आपसे पूछूं कि CISF का हेडक्वार्टर कहाँ है तो याद रखना न्यू दिल्ली में दोस्तों।
न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी भाइयों, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है 13 मार्च को। दोस्तों पाई दिवस कब मनाया गया, 14 मार्च को। विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया, तो ये भी मनाया गया 14 मार्च को। दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, तो 16 मार्च को मनाया गया। दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। आयुध निर्माण दिवस मनाया गया 18 मार्च को। और फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया, तो 20 मार्च को मनाया गया। दोस्तों ये था मार्च महीने का इंपॉर्टेंट डे दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों सीबीएसई का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या फुल फॉर्म है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दोस्तों नई दिल्ली में देखो दोस्तों, नई दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है। दोस्तों नई दिल्ली में ही आपका डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। दोस्तों नई दिल्ली में ही आपका NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। दोस्तों नई दिल्ली में ही दोस्तों आपका, नई दिल्ली में ही नीति आयोग NITI नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का हेडक्वार्टर है। दोस्तों नई दिल्ली में आपका तीनों सेना का हेडक्वार्टर है। तीनों सेना का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ही दोस्तों आपका ITBP का हेडक्वार्टर है, ITBP। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। जबकि दोस्तों दोस्तों मैंने क्या बोला कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, और भारतीय मौसम वेधशाला ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है दोस्तों, तो पुणे में है भारतीय मौसम वेधशाला। दोस्तों देखो और भी कई सारे चेयरमैन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, मेघना अहलावत बनी है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, देवेंद्र झझारिया बने हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नवाब सलाम बने हैं। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, सुमन कुमारी। कौन बनी है दोस्तों, सुमन कुमारी। और बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर दोस्तों, न्यू दिल्ली में है बीएसएफ का हेडक्वार्टर। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नवनीत कुमार बने हैं। संसद सुरक्षा के प्रमुख कौन बने हैं, अनुराग अग्रवाल बने हैं संसद सुरक्षा के प्रमुख। दोस्तों देखो और भी है, जैसे कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल समारिया हैं। टेरी के अध्यक्ष कौन बने हैं, अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। टेरी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। दोस्तों देखो दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बने, जय शाह बने हैं। कौन बने हैं, जय शाह। रेलवे बोर्ड सचिव कौन है, अरुण नायर है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है, नीना सिंह है। दोस्तों भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, संजय सिंह हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके जो चेयरमैन है कौन है, राहुल सरगोत्रा है। एशियाई विकास दोस्तों विकासशील बनी। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, अनीश दयाल सिंह है। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन है, रश्मि शुक्ला है, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रमोद अग्रवाल बने हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के दोस्तों MD एंड CEO कौन है, दीपेश नंदा है। कौन है दोस्तों, दीपेश नंदा। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और CEO पहली महिला दोस्तों कौन है, जया वर्मा सिन्हा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, KN शांता कुमार। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के कौन है अध्यक्ष दोस्तों, मनीष देसाई है। कौन है, मनीष देसाई। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है दोस्तों, याद रखना मनोज यादव है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है, साजी केवी। कौन है, साजी केवी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई।
दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन है? राकेश पाल है। कौन है दोस्तों? राकेश पाल। देखो दोस्तों, अशोक लीलैंड के नए एमडी एनसीओ कौन बने हैं? तो सीनू अग्रवाल बने हैं। सीबीआई के नए निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद हैं सीबीआई के नए निर्देशक। दोस्तों ट्विटर के नए सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? तो रवनीत कौर है। दोस्तों कौन है? रवनीत कौर। दोस्तों देखो, अगला प्रश्न हमारा है, चुनाव आयोग ने दोस्तों हाल ही में चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी, दोस्तों पीडब्ल्यूडी श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है किसे? दोस्तों शीतल देवी को घोषित किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, शीतल देवी। दोस्तों ये आपको इमेज में दिख रही होगी, यही है शीतल देवी दोस्तों, और इसे चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी श्रेणी में राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। किसे? तो शीतल देवी को। दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। दोस्तों न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों आपको बताना है कि वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो कौन बने हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विवेक सहाय को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया? दोस्तों किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया? दोस्तों मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी थी? महाराष्ट्र की जो पहली महिला डीजीपी बनी थी वो कौन बनी थी? तो रश्मि शुक्ला बनी थी। कौन बनी दोस्तों? रश्मि शुक्ला। और दोस्तों अब विवेक सहाय किस राज्य के डीजीपी बने हैं? तो पश्चिम बंगाल के डीजीपी बने हैं। दोस्तों कहाँ के बने हैं? पश्चिम बंगाल के डीजीपी बने हैं। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों तमिलनाडु में, दोस्तों याद रखना, तमिलनाडु में आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। दोस्तों महाराष्ट्र का एक नेशनल पार्क है बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान। बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में है। दोस्तों गुजरात में एक नेशनल पार्क है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गुजरात में है। दोस्तों अब जानेंगे हम पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता के बारे में। आपको बताना है कोलकाता के बारे में कि दोस्तों कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है? दोस्तों भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। दोस्तों देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों कोलकाता में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान दोस्तों पश्चिम बंगाल के जलगोरा में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो कोलकाता में ही है। दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों तो यह जो स्टेडियम है ये भुवनेश्वर में है, कलिंग स्टेडियम। दोस्तों कहाँ पर है कलिंग स्टेडियम? भुवनेश्वर में। दोस्तों अब भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है, और दोस्तों उड़ीसा में एक और स्टेडियम है, उस स्टेडियम का नाम है बाराबाती स्टेडियम। दोस्तों कौन सा स्टेडियम? बाराबाती स्टेडियम। बाराबाती स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है? कटक में है दोस्तों। और चावल संस्थान, दोस्तों चावल अनुसंधान संस्थान भी दोस्तों कहाँ पर है? तो कटक में है। कहाँ पर दोस्तों? चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में। दोस्तों याद रखिए, किन्नन स्टेडियम जो है ये है जमशेदपुर के दोस्तों कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। दोस्तों देखो, जमशेदपुर को बोला गया है भारत का पिट्सबर्ग किसे बोला गया है? जमशेदपुर को। दोस्तों याद रखना, स्वर्ण रेखा नदी जो है ये रांची के, कहा दोस्तों? रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। और इसका दोस्तों मुहाना कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है दोस्तों?
बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। दोस्तों देखो, चेपक स्टेडियम जो है ये चेन्नई में, कहां पर है? चेन्नई में। और चेन्नई में ही है चमरा अनुसंधान संस्थान। चमरा अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये कहां पर है? चेन्नई में। दोस्तों देखो, बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है ये है राउरकेला। कहां पर है दोस्तों? राउरकेला, ये ओडिशा में है। और ये हॉकी स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। दोस्तों हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं भाइयों? मेरे हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। वैसे दोस्तों हॉकी के जादूगर जो थे उनको बोला गया है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद दोस्तों, इन्हीं की जयंती पर 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस। दोस्तों अब अगले प्रश्न दोस्तों हम बढ़ेंगे। देखो दोस्तों, पहले जानते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर कौन है दोस्तों? रघुवर दास हैं उड़ीसा के गवर्नर। दोस्तों याद रखना, उड़ीसा में राज्यसभा कितना है? 10 है। और लोकसभा कितना है? 21 है। दोस्तों देखो, राज्यसभा का वर्णन, राज्यसभा का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 80 में है। दोस्तों एक और प्रश्न बनता है कि लोकसभा का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 81 में है। और दोस्तों संसद का गठन जो है ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये 79 में है। दोस्तों गंजम जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला बना है जो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है। और ये कहां पर है? तो उड़ीसा में है। बाली यात्रा दोस्तों, कौन सा यात्रा? बाली यात्रा। नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज पर्वा या रज महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो ओडिशा के राउरकेला में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। दोस्तों देखो, अब ओडिशा में दोस्तों देखो है चिल्का अभ्यारण्य। दोस्तों वैसे चिल्का झील, कौन सा झील दोस्तों? चिल्का झील। चिल्का झील दोस्तों कहाँ है? तो चिल्का झील है आपका ओडिशा में। कहां पर है चिल्का झील दोस्तों? ओडिशा में है चिल्का झील। यह है खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील दोस्तों, सबसे बड़ी दोस्तों झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो दोस्तों है वो कौन सा है? तो चिल्का झील है खारे पानी का सबसे बड़ा झील दोस्तों। दोस्तों देखो, अब बात करते हैं बूलर झील के बारे में। दोस्तों आपने सुना होगा नाम बूलर झील। दोस्तों ये कहां पर है बूलर झील? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों। कहां पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है बूलर झील दोस्तों। कहां पर है बूलर झील दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों है बूलर झील। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। दोस्तों याद रखना, एक और झील दोस्तों आपका है संगेस्तर झील। संगेस्तर झील है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। दोस्तों याद रखना, एक और झील दोस्तों है फुलहर झील। फुलहर झील ये है उत्तर प्रदेश में दोस्तों। दोस्तों एक और झील का नाम याद रखना दोस्तों, लोनार झील। कौन सा झील? लोनार झील। ये कहां पर है? तो ये है दोस्तों MH महाराष्ट्र में। दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि नंदा झील किस राज्य में है। ये रामसर में भी दोस्तों शामिल है नंदा झील। यह किस राज्य में है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों याद रखना, सिंपली पाल अभ्यारण्य ओडिशा में है। गहिर मठ वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। भितरी कनिका नेशनल पार्क ओलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध दोस्तों है। और यह विश्व का एकमात्र कछुआ प्रजनन केंद्र है भितरी कनिका नेशनल पार्क, जो कहां पर है? तो ओडिशा में है भाइयों। देखो दोस्तों, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य और बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है दोस्तों? तो ये भी ओडिशा में है। दोस्तों नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य भी ओडिशा में है। दोस्तों मानवीय सहायता अभ्यास एक्स टाइगर ट्राइब अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो दोस्तों याद रखना, भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ है एक्स टाइगर ट्राइब अभ्यास। अब देखो दोस्तों, जापान। दोस्तों
दोस्तों याद रखना, जापान, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, टोक्यो। और जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों? येन है जापान की मुद्रा। दोस्तों भारत और जापान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास होता है, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास। दोस्तों याद रखना, मलेशिया, दोस्तों मलेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कुआला लामपुर, कुआला लामपुर है मलेशिया की राजधानी। और मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगिट। क्या है मलेशिया की करेंसी? मलेशियन रिंगिट। दोस्तों फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस है सीन रिवर के किनारे। अब देखो दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच हो रहा है एक्स टाइगर अभ्यास दोस्तों। तो याद रखना, भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंप अभियान होता है, भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रंप होता है। दोस्तों अमेरिका और बांग्लादेश के बीच टाइगर श्रॉफ अभ्यास होता है। और 49वीं समांतर रेखा दोस्तों, कौन सी समांतर रेखा? 49वीं समांतर रेखा ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी, जो अमेरिका का था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील एंगस्ट्रॉम दोस्तों। कौन था? नील एंगस्ट्रॉम। कब गए थे यह चंद्रमा पर दोस्तों? तो याद रखना 1969 को गए थे चंद्रमा पर। और 1969 को ही दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी, 1969 को। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है लामितीय, लामितीय संयुक्त अभ्यास दोस्तों। लामितीय 2024 संयुक्त अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा? तो लामितीय सैन्य अभ्यास का आयोजन दोस्तों भारत और सेशेल्स के बीच होगा। भारत और किसके बीच होगा? सेशेल्स के बीच दोस्तों होगा। और भी कुछ सैन्य अभ्यास दोस्तों है, जैसे कि धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान, वीर गार्जियन भारत और जापान, वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस, गरुड़ सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। गरुड़ अभ्यास अगर बोलूं तो भारत और फ्रांस, और गरुड़ शक्ति बोलूं तो भारत और इंडोनेशिया। दोस्तों टाइगर ट्रंप अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। अल-नगाह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच दोस्तों। और ओमान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो मस्कत है ओमान की राजधानी दोस्तों। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में दोस्तों 3 प्रश्न करता हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो मैंने पिछले जो प्रश्न दोस्तों मैंने 3 किया था आपका, वो प्रश्न था हमारा दोस्तों कि महिला प्रीमियम लीग 2024 किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है दोस्तों। मैंने दूसरा प्रश्न किया था कि नेपाल का पर्यटक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो पोखरा को घोषित किया गया है। और तीसरा प्रश्न मैंने किया था कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? संजीव को। और ये दिया गया है मुझे पहचानो के लिए दोस्तों, मुझे पहचानो के लिए दिया गया है दोस्तों। आज का हमारा 3 प्रश्न है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में नो योर कैंडिडेट ऐप किसने लॉन्च किया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दूसरा प्रश्न आपका 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया है? और दोस्तों तीसरा प्रश्न आपका है सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद टॉपिक। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।